अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है और हम लोगों ने मैट्रिक के साथ साथ एफएससी के लेक्चर भी स्टार्ट किए हुए थे। फिजिक्स हम फर्स्ट ईयर पढ़ रहे थे, तो आज मैं चैप्टर नंबर 2 का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो अपलोड करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। एंटी टेस्ट के भी मैं साथ साथ एमसीक्यूज बताता रहता हूँ, टॉपिक बताता रहता हूँ। तो आपने मेरे एफएससी के लेक्चर लाजमी सुनने हैं इंटरमीडिएट के, ताकि आपका एंटी टेस्ट भी साथ साथ कवर हो सके। एफएससी तो होगी होगी, सो लेक्चर लाजमी सुने। ये एंटी टेस्ट और एफएससी को मिला के लेक्चर बनाया जाता है। तो आज का टॉपिक हम पढ़ते हैं वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है बोर्ड का, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, आपने इसको समझना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम की तरफ आते हैं। तो जिसको डायग्राम समझ आ जाएगी उसको पूरा पूरा लेक्चर समझ आ जाएगा। डायग्रामेटिक लॉन्ग क्वेश्चन है और डायग्राम से ही सारा कुछ समझ आएगा। सो लेट अस स्टार्ट। आपके पास सबसे पहले दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। सो क्यू एम वेक्टर ए इज वेक्टर ए एंड क्यू एम इज वेक्टर बी। अब मैंने ये वेक्टर बी को यहाँ पे लिखने की बजाय इसको मैंने हेड टू टेल रूल से जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये मैंने इसके पैरेलल वेक्टर बी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। सो दिस इज वेक्टर बी। तो हेड टू टेल रूल से अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो वेक्टर बी की टेल वेक्टर ए के साथ ज्वाइन कर दी मैंने, और जब मैं वेक्टर ए की टेल को कोइंसाइड करूंगा वेक्टर बी के हेड के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये चीज मैं पिछले लेक्चर में भी पढ़ा सकूं, इस तरह आपने रिजल्टेंट वेक्टर को ऐड करना है। अब मैं साथ साथ स्टेप बताता रहता हूं। सबसे पहले अब ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो सबसे पहले अगर आपने वेक्टर एडिशन करनी है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से, तो पहला स्टेप क्या है कि फाइंड दी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ए। सबसे पहले हम वेक्टर ए के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उसको निकालते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से कंपोनेंट होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। पिछले लेक्चर में बता सकता हूं। तो अब ये अगर ए वेक्टर है तो देखें एक्स एक्सिस पे उसका एक्स कंपोनेंट होगा, दिस इज ए एक्स, और y एक्सिस पे जो अगर मैं यहां से यहां ड्रॉ करूंगा तो इसका y कंपोनेंट आ जाएगा ay। सबसे पहले मैंने एक a वेक्टर के जो है वो मैंने x कंपोनेंट फाइंड कर लिया और y कंपोनेंट, यानी यहां से यहां तक ax हो गया और यहां से यहां तक ay हो गया। अब ये मेरे पास है b वेक्टर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ b वेक्टर। तो ये b था, तो ये मैंने यहां से यहां तक by आ गया और यहां से यहां तक मैंने इसका bx ड्रॉ कर लिया। सो y एक्सिस पे इसका y कंपोनेंट होगा, जहां तक यहां पे यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां पे खत्म हो रहा है। मैंने वर्टिकल जो एक्सिस ले ली वो by हो गया और यहां से यहां तक जो मैंने x एक्सिस ले ली वो bx हो गया। सो इस तरह मैंने b वेक्टर के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए। अब अगर ये वाला bx है तो इसके पैरेलल ये भी bx होगा। अगर ये ay है तो इसके पैरेलल ये भी क्या होगा, ay। मैंने गलती से लिख दिया, ये भी क्या कहलाएगा, ए वाई, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है ना, जितनी इसकी हाइट है उतनी इसकी हाइट। अगर ये ए वाई ये भी ए वाई होगा। सो अब देखें कि ये यहां से लेके यहां तक ए एक्स और क्यू और आर मिलकर क्या बन जाएगा, बी एक्स। फिर आर और एस ए वाई बना देंगे और एस और पी मिलकर क्या बना देंगे, बी वाई बना देंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया इस डायग्राम के अंदर, सबसे पहले आपने वेक्टर एडिशन की रेक्टेंगुलर बाय द हेड टू टेल रूल। उसके बाद आपने ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड किए, ए एक्स और बी ए वाई। फिर आपने बी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए, विच इज बी एक्स और बी वाई। उसके बाद जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है उसके आपने जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। किस तरह, ये देखिए आप। अब देखें ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब यहां से लेके यहां तक आर एक्स हो जाएगा और यहां से लेके यहां तक आर वाई हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं ओ आर, विच इज ये ओ है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है ओ आर इसके बराबर होगा ओ क्यू के और क्यू आर के, यानी कि आर एक्स किसके बराबर होगा, ए के एक्स कंपोनेंट के और बी के एक्स कंपोनेंट के। यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट और वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट का एडिशन होगा। तो यानी कि अगर हम वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट को वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा।
इसी तरह जब हम वेक्टर ए के y कंपोनेंट को और वेक्टर b के y कंपोनेंट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट आ जाएगा। इस तरह हमारे पास rx और ry की वैल्यू आ जाएगी। सो rx की वैल्यू ax प्लस bx और ry की वैल्यू क्या है ay और by। डायग्राम से भी पता चल रहा है आपको। इस तरह आपने रिजल्टेंट वेक्टर का भी x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकाल लिया। तो ये तीसरा स्टेप था हमारे पास। पहला स्टेप क्या था, a कंपोनेंट a वेक्टर का x और y कंपोनेंट, फिर b वेक्टर का x और y कंपोनेंट, और थर्ड स्टेप में हमने रिजल्टेंट वेक्टर के भी x और y कंपोनेंट निकाल लिए। अब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर मैं इसको लिख सकता हूं, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू rx प्लस ry, क्योंकि दोनों के वेक्टर एडिशन है ना बेसिकली। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को मैंने ऐड किया, देखिए rx को मैंने ry के साथ ऐड किया तो मेरे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट r का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो rx की वैल्यू ax bx के बराबर है, ry की वैल्यू ay और by के बराबर है। तो इस तरह मैं इसको लिख सकता हूं। तो ये भी इसकी एक फॉर्म आ गई। अब मैंने अगर इसका अब चौथा पॉइंट क्या है कि मैग्नीट्यूड निकालना। आपने मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है, तो अभी देखें ये पूरी की पूरी ट्रायंगल बन गई है rx और ry। अब मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है, मैंने आपको बताया था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज पे क्या है r है, बेस क्या है rx है, और परपेंडिकुलर क्या है ry है। इन तीनों का स्क्वायर लिया तो जब अंडर रूट लूंगा स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए r स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर rx जगह ax bx की मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी और ry जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये स्क्वायर इससे कट जाएगा। तो मेरे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी, ax प्लस bx का स्क्वायर प्लस ay प्लस by का स्क्वायर अंडर रूट। इस तरह मैं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं बाय द वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसी तरह अगर मैंने इसकी डायरेक्शन निकालनी है थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या किससे निकालूंगा, थीटा वही बात है, फार्मूला पिछले लेक्चर वाला, ये tan इनवर्स ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर में क्या है ry और बेस में क्या है rx, तो ry की वैल्यू क्या है ay प्लस by और rx की वैल्यू क्या है ax प्लस bx। तो आपने उस जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो इस तरह में हम क्या निकाल सकते हैं थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर जिस क्वाड्रेंट के अंदर रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो डायरेक्शन होगा उसको हम थीटा कहलाते हैं। यानी कि जिस क्वाड्रेंट के अंदर थीटा होगा उससे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन होगी उसको हम थीटा कहेंगे। ये मैं आपको आगे डिटेल से समझा दूंगा, समझ आ जाएगी आपको। सो ये 5 स्टेप थे। सबसे पहले आपने, फिर मैं रिवाइज करवा रहा हूं आपको, आपने ए कंपोनेंट के ए वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट निकाले, बी के एक्स और वाई कंपोनेंट निकाले बी एक्स और बी वाई, फिर आपने रिजल्टेंट के एक्स और वाई कंपोनेंट निकाले बाय एडिशन ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी, एंड वाई कंपोनेंट निकाला बाय एडिशन ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी। फिर आपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला, फिर आपने उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाली। तो ये था आपके डायग्राम के साथ वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसके बाद मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं जो एंटी टेस्ट के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। अब दो चीजें यहाँ पे, एक है थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा जिस क्वाड्रेंट के अंदर, अब क्वाड्रेंट 4 तरह से होते हैं। देखें ये आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, इसके 4 क्वाड्रेंट है, 4 एक्सिस है ना, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस है, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस और एक नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब जो आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है उसको हम क्वाड्रेंट 1 कहते हैं। जो आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस होगी उसको हम क्वाड्रेंट 2 कहते हैं। फिर नेगेटिव वाई नेगेटिव एक्स एक्सिस को क्वाड्रेंट 3 कहते हैं, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस को क्वाड्रेंट 4 कहते हैं। तो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स हमारे पास। अब जिस भी क्वाड्रेंट पे रिजल्टेंट वेक्टर लाई करेगा वहां से लेके पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो उसका एंगल बनेगा वो उसका थीटा होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे वेक्टर है लाइक दिस, आगे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी रिजल्टेंट वेक्टर है, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी रिजल्टेंट वेक्टर, जो भी एंगल बनेगा उस वेक्टर तक उसको हम क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। और एक होता है क्वाड्रेंट एंगल जिसको हम फाई कहते हैं। क्या कहते हैं, फाई एंगल। यानी कि जिस क्वाड्रेंट के अंदर वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसके एक्स एक्सिस से जो उस रिजल्टेंट वेक्टर तक का एंगल होगा उसको हम फाई कहेंगे। तो दो डिफरेंट चीजें हैं। यानी जिस क्वाड्रेंट, फॉर एग्जांपल अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर रिजल्टेंट वेक्टर आ गया
ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर रिजल्टेंट वेक्टर है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा उस रिजल्टेंट वेक्टर तक वो थीटा होगा, और उस थर्ड क्वाड्रेंट का जो एक्स एक्सिस है, जो उसके इर्द गिर्द एक्स एक्सिस है, वहां से जो एंगल बनेगा उस रिजल्टेंट वेक्टर तक वो फाई होगा। ठीक है, अब थीटा और फाई की हम वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले अगर आर एक्स और आर वाई यानी आर एक्स एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव है तो रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर आर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, आर वाई की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिजल्टेंट वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। अगर दोनों की वैल्यू नेगेटिव है एक्स और वाई की, आर एक्स आर वाई की, तो रिजल्टेंट वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। और अगर फोर्थ यानी कि आर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है रिजल्टेंट वेक्टर की और आर वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो रिजल्टेंट वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। अब अगर रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, देखें ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने बनाया, मैंने ऊपर लिखा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, आर एक्स भी पॉजिटिव है और आर वाई भी पॉजिटिव है। तो देखें ये रिजल्टेंट वेक्टर अगर, तो मैंने बताया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा, और क्वाड्रेंट एंगल क्या होगा, यानी जो उसके इर्द गिर्द एक्स, यानी कि इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही उसको सराउंड कर रही है, तो वहीं से जो एंगल उस रिजल्टेंट वेक्टर तक होगा वो एंगल क्या कहलाएगा, फाई। तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो थीटा है वो हमेशा क्वाड्रेंट एंगल के बराबर होगा, फाई के बराबर ही होगा। मैंने आपको वजह बता दी है। अब इस तरह अब हम आते हैं सेकंड की तरफ। ये देखें अब ये रिजल्टेंट वेक्टर है, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे जो आर एक्स है वो नेगेटिव है और आर वाई क्या है, पॉजिटिव है। अब देखें ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल रिजल्टेंट वेक्टर तक बन रहा है उसको हमने थीटा का नाम दिया, और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस यानी ये वाली जो यानी देखें इस रिजल्टेंट वेक्टर में तो ये वाई और इधर ही एक्स लग रही है ना, तो ये इस वाई एक्सिस इस एक्स एक्सिस से जो रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे क्वाड्रेंट एंगल, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट एंगल। तो अब अगर मैंने थीटा की वैल्यू निकाल दी है तो मेरे क्या किसका मैं निकालूंगा, ये पूरा का पूरा एंगल किसके बराबर होता है, 180, आपको पता है। यहां से लेकर जो यहां तक एंगल होगा 180 है, और यहां से जो यहां से एंगल है वो है 5। तो अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मुझे 180 में से 5 को माइनस करूंगा, मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। तो अगेन मैं दोबारा बता देता हूं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट वेक्टर तक जो एंगल होगा वो थीटा होगा, और जो उस क्वाड्रेंट के एक्स एक्सिस होगी, बेशक वो पॉजिटिव बेशक वो नेगेटिव, उससे रिजल्टेंट वेक्टर तक का जो एंगल होगा उसको हम क्वाड्रेंट एंगल कहते हैं, 5। तो इसके अंदर ये एक्स एक्सिस है नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहां से लेकर रिजल्टेंट वेक्टर तक फाई है और पॉजिटिव से लेकर रिजल्टेंट वेक्टर तक थीटा है। तो अगर मैंने थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मुझे पता है पूरा का पूरा होल, पूरा एज ए पूरा होल एंगल 180 का होता है, क्योंकि पूरा सर्कल 360 का होता है, तो ये सेमी सर्कल है तो 180 का एंगल है। तो 180 में से मैं इस एंगल को निकालूंगा तो मेरे पास ये एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल किसके बराबर है, फाई के। तो थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, 180 माइनस 5। इसके बाद हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। देखें अब ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के मेरे पास आर वाई जो है वो नेगेटिव है और आर एक्स भी क्या है, नेगेटिव है। अब देखें अब वही बात है, पॉजिटिव एक्स एक्स ये रिजल्टेंट वेक्टर है मेरे पास, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो रिजल्टेंट वेक्टर तक एंगल बनेगा वो क्या होगा, थीटा। मैंने थीटा लिख दिया। और अब ये वाई और ये एक्स है, अब एक्स एक्सिस से जो उस क्वाड्रेंट की एक्स एक्सिस से जो रिजल्टेंट वेक्टर तक एंगल होगा वो फाई होगा, दिस इज 5। अब मुझे पता है यहां से लेके यहां तक एंगल सेमी सर्कल का 180 है, और यहां से लेके इस रिजल्टेंट तक वेक्टर मेरे पास जो है वो 5 है। तो मैं 180 को जब 5 में प्लस करूंगा फिर मेरे पास थीटा की वैल्यू आएगी। सो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको 180 के अंदर क्वाड्रेंट एंगल को ऐड करना पड़ेगा। सो 180 प्लस 5 इज इक्वल टू थीटा, सिंपल। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं। अब रिजल्टेंट वेक्टर से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज, अब इसमें ये भी जरूरी है क्लॉकवाइज आपने नहीं जाना, क्योंकि देखिए अगर यहां से मैं इधर आऊंगा तो वो भी आप कह सकते हैं थीटा, तो आपकी एक शर्त आपने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना, क्लॉकवाइज मूव नहीं करना। सो पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल बनेगा वो कहलाएगा थीटा, और उस क्वाड्रेंट की एक्स एक्सिस से जो रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल बनेगा वो क्वाड्रेंट एंगल बनेगा। बार-बार रिपीट करूं ताकि समझ आ जाए आपको। सो दिस होल एंगल इज अ थीटा एंड दिस एंगल इज 5। अब मुझे पता है कि पूरा का पूरा सर्कल जो है उसका एंगल 360 होता है, आपको पता है। अब पूरा का पूरा सर्कल है और इसको मैं से ये चीज माइनस कर दूंगा, मेरे पास पूरे पूरे थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सो एज अ होल सर्कल की वैल्यू 360 है, इसमें से मैंने
सिर्फ ये वाला एंगल निकाला तो मेरे पास पूरा थीटा आ जाएगा। सो जिसको मैंने फाई का नाम दिया, तो फाई को मैं माइनस करूंगा 360 में से, मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपने थीटा निकालना है, एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो आपको 360 में से क्वाड्रेंट एंगल को निकालना पड़ेगा। सो चारों क्वाड्रेंट के अंदर मैंने आपको अलग अलग करके बताया, आपकी बुक में भी डायग्राम्स बनी हुई हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा फाई के बराबर होगा, सेकंड के अंदर 180 माइनस फाई, थर्ड के अंदर 180 प्लस फाई, और फोर्थ के अंदर 360 माइनस फाइव। ये मैंने आपको कैसे होगा मैंने आपको समझा दी है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था, समझने वाला था। तो आपकी बुक में 3 पेजेस के अंदर ये टॉपिक लिखा हुआ है, बहुत कॉन्सेप्चुअल, एंटी टेस्ट का एमसीक्यू, सारे एमसीक्यू एंटी टेस्ट में आते होते हैं। अब एंटी टेस्ट में किस तरह पूछा जाएगा आपसे, एंटी टेस्ट में आपको इस तरह एमसीक्यू जाएगा, मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं कि आपके पास फाइंड द एंगल ऑफ थीटा if resultant vector lies in the third quadrant। एंटी में से एमसीक्यू जाएगा, find the vector of theta if the resultant vector lies in third quadrant and the value of quadrant angle या phi is 30। ठीक है, अब उसने आपको कहा कि थीटा की वैल्यू निकालें और रिजल्टेंट वेक्टर किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और फाई की वैल्यू 30 दी है। तो देखें अब ये थर्ड एंगल है, अब ये मेरे पास मुझे पता है कि थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस फाई होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो फाई की वैल्यू क्या है 30, तो फाई की वैल्यू 30 है, तो थीटा ऑटोमेटिकली 180 प्लस 30, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 210। तो 210 जो ऑप्शन दिया होगा वो आपने टिक कर देना। ये एंटी टेस्ट में भी एमसीक्यूज आता है और ये बोर्ड के अंदर भी, क्योंकि जो बोर्ड के एमसीक्यूज है फिजिक्स के, वो एंटी टेस्ट से ही, एंटी टेस्ट की तरह के ही होते हैं। इस तरह के एमसीक्यूज आपको फिर पूछे जाते हैं एंटी टेस्ट के अंदर। तो इस चैप्टर से यही एमसीक्यूज एंट्रेंस में आते हैं और पूरा का पूरा ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये था आज का लेक्चर, बहुत कॉन्सेप्चुअल था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट। तो अगर आपको समझ आई है तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।